हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चुनाव कराता कौन है। तो भारत निर्वाचन आयोग, जो कि संविधान में आर्टिकल 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो कि भारत में सांसदों का चुनाव यानी राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषदों के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कराता है। और प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो कि उस राज्य के पंचायत चुनाव को संपन्न कराता है। तो अब देखते हैं कि इनका प्रोसेस क्या होता है चुनाव का। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। और तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वर्तमान समय में, वो है 1+2, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुशील चंद्रा, और जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं, एक राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। तो इलेक्शन कमीशन करता क्या है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की घोषणा करता है, और उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। फिर इसके बाद नामांकन होता है। इसके बाद फिर उन शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स के। फिर कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह बाहर आता है। इसके बाद फिर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद फिर मतगणना होती है और नतीजे सामने आते हैं। तो जो इस बार का चुनाव हुए 5 राज्यों में, वो 7 चरणों में संपन्न हुए, 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। और इनके जो नतीजे आए वो 10 मार्च 2022 को बाहर आए, जिसमें से बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। अब अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पंजाब में 117 असेंबली सीट्स हैं, जिनमें से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई, और इस प्रकार उन्होंने बहुमत हासिल किया। और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, जो कि पूर्व में लोकसभा सांसद थे, उन्होंने वहां पर सीएम पद की शपथ ग्रहण किया है। तो दूसरा स्टेट गोवा, जहां पे 40 असेंबली सीट्स हैं, जिनमें से 20 असेंबली सीट्स पर बीजेपी ने जीत ग्रहण की, और प्रमोद सावंत वहां पर दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरा राज्य है मणिपुर, जहां पे 60 असेंबली सीट्स हैं, वहां पर 32 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और एन बीरेन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। और चौथा राज्य है वो है उत्तराखंड, जहां पर 70 असेंबली सीट्स हैं, वहां पर 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल किया, और पुष्कर सिंह धामी दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इसी क्रम में अब बात आती है अपने राज्य उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स हैं, और एक सीट है जो नॉमिनेटेड होती है गवर्नर के द्वारा, अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई है तो उसके लिए। इस प्रकार यहाँ पर यूपी में क्या हुआ कि 256 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और बहुमत ग्रहण किया, जिसमें से योगी आदित्यनाथ 37 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर रहा है। ठीक है। जो यूपी में मंत्रिमंडल की है वो शक्ति है, वो मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो 60 मंत्रियों की है, जिनमें से बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में 52 मंत्रियों को शपथ दिलाया 25 मार्च 2022 को, जिनमें से 2 डिप्टी सीएम हैं, 16 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, और 20 राज्य मंत्री हैं। ठीक है। इस बार बदलाव क्या हुआ, तो बदलाव हुआ है डिप्टी सीएम में। पिछली जो सरकार थी यूपी में बीजेपी की, उसमें जो डिप्टी सीएम थे वो केशव मौर्य एक तो थे, और दूसरे थे दिनेश शर्मा। तो केशव प्रसाद मौर्य को रिटेन किया गया, हालांकि वो अपनी सीट सिराथू में सपा की पल्लवी पटेल से हार गए, फिर भी उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। लेकिन वहीं पर दिनेश शर्मा, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे,
उनकी जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम के रूप में चुना गया है। और कैबिनेट मंत्रियों में बात करें तो कैबिनेट मंत्रियों में बहुत ही बदलाव हुए। इस बार 32 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें से बेबी रानी मौर्य हों या राकेश सचान हों या संदीप सिंह हो या असीम वरुण हो, इन सबको नए कैबिनेट में जगह मिली है। और कई जो पिछली बार सरकार में मंत्री थे उनको हटा दिया गया है। तो अब देखते हैं कि जो इस बार की विधानसभा हुई है, इस बार 23वें मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। तो इस बार जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं सतीश महाना, जो कि 8वीं बार विधायक बने हैं, बीजेपी के ही हैं। और जो कि मंत्रियों की बात करें किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, तो उनमें से जो ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है और केशव प्रसाद मौर्य को फूड प्रोसेसिंग और अन्य मंत्रालय दिए गए हैं। और जो होम डिपार्टमेंट है वो खुद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पास रखा है और 24 अन्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास हैं। तो और देखते हैं कि सुरेश खन्ना, जो कि पिछले सरकार में भी वित्त मंत्री थे, इस बार भी उनको वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री चुना गया है। जो सूर्य प्रताप शाही हैं उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर चुना गया है। जो स्वतंत्र देव सिंह है, जो बीजेपी के इस यूपी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष थे, उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। बेबी रानी मौर्य, उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। और जो संदीप सिंह हैं उनको बेसिक शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। और जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं तो उनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। इस प्रकार से इस बार योगी 2.0 में नए नए चेहरों को शामिल किया गया है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर पूरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के बारे में जानकारी लेनी है और जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी है कि वहाँ पे कौन एडमिनिस्ट्रेटर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।